बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्लास 10th फ़िज़िक्स चैप्टर 11 हम साउंड पढ़ रहे हैं और आज उसमें हमारा टॉपिक है 10.2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कि साउंड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या ख़ुसूसियत होती हैं साउंड की। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस बेसिकली यही चीज़ है कि हमें जो आवाज़ सुनाई दे रही है, अब जो आवाज़ हमारे पास आ रही है वो उसकी जो बड़ी हमें जो सुनाई दे रही है वो आवाज़ ज़्यादा है या क्या है, कम है। यानी इसी को हम लाउडनेस कहते हैं कि आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है वो ज़्यादा आवाज़ आ रही है या मध्यम आवाज़ आ रही है, तो इसको हम कहते हैं लाउडनेस। अगर इसकी डेफिनेशन में देख लें, लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फाइनेट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसमें हम फ़र्क कर सकते हैं। यानी आप बुलंद आवाज़ और मध्यम आवाज़ में जो फ़र्क कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लाउडनेस। कि आप तक जो आने वाली आवाज़ है वो कितनी आपको सुनाई दे रही है। यानी अगर आपको आवाज़ मध्यम सुनाई देती है तो इसका मतलब लाउडनेस कम है, और अगर आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है तो मतलब लाउडनेस ज़्यादा है। अब लाउडनेस में तो हमें समझ आ रहा है कि ये आवाज़ आप तक कितनी मकदार में पहुंच रही है, तो लाउडनेस से आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर जो होते हैं उस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। यानी वो फैक्टर जिससे हमें आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा सुनाई देती है या कम सुनाई देती है, तो उसके वो फैक्टर हैं, जिसमें पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर हमने पढ़ा भी है एम्पलीट्यूड के बारे में कि अगर कोई बॉडी जिस पॉइंट से ज़्यादा जा सकती है, वो अपना पीक पॉइंट पे वो जा सकती है, तो वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। मतलब अगर हम देखें वेव की सूरत में, ये हमारे पास लाइन है जहाँ पे अब वेव देखें यहाँ से मूव करती है, फिर यहाँ आती है और यहाँ से आगे दोबारा मूव। अब ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से ये इसकी क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यानी मीन पोजीशन से जो एक साइड पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करता है वो इसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब अगर देखें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, अगर किसी भी वेव का यानी साउंड की बात हो रही है तो उसका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, आप तक ज़्यादा आवाज़ पहुँचेगी। बनिस्बत इसके कि अगर यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड ये हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, कम हो गया, तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से लाउडनेस भी क्या हो जाती है, ज़्यादा, और एम्पलीट्यूड कम होने से लाउडनेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि लाउडनेस पे जो पहला फैक्टर होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा हो सकती है और एम्पलीट्यूड कम होने से लाउडनेस कम हो सकती है। तो इसका मतलब है कि लाउडनेस जो है इस पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, कि अगर किसी आवाज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा यानी उसमें एम्पलीट्यूड जो एरिया इसका मैंने अभी बताया है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो होता है वो डिस्टेंस तय करता है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। नंबर 2 है इसका एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया, अब हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन होती है तो फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड साउंड। अब यहाँ पे नंबर 2 पे बात कर रहे हैं एरिया। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो साउंड भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर एरिया कम होगा तो साउंड की लाउडनेस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी उसका एरिया ये है और एक बॉडी उसका एरिया ये है, तो क्या होगा, अब ये एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे लाउडनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब एरिया ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है और एरिया कम होने से लाउडनेस कम हो जाती है। अगर इसकी एग्जांपल में हम लोग देख ले कि ड्रम आप देख लें। अब ड्रम जो है हमारे पास, एक ड्रम का जो है वो साइज़ ये है और एक ड्रम का साइज़ ये है। अब इस ड्रम पे जब आवाज़ होगी तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देगी। मतलब बड़ा ड्रम होगा
ठीक है, यानी इसे अगर उर्दू में कहें डोल, यानी आप एक ये बड़ा डोल है और एक छोटा डोल है। तो जब अगर बड़े ड्रम या डोल की अगर इस पर वाइब्रेशन होगी, हम इसे छड़ी के साथ अगर मारे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगी, तो क्योंकि एरिया ज़्यादा होने की वजह से लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा आवाज़ आएगी। और अगर ड्रम छोटा है तो इस पे जब हम हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, साउंड पैदा होगा, लेकिन उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से हमें नंबर 2 फैक्टर पे भी क्लियर हो गया कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी, एरिया कम होने से लाउडनेस कम हो जाएगी। तो ये लाउडनेस का दूसरा फैक्टर था हमारे पास, जो था एरिया। और आगे तीसरे नंबर पे हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग देख लें कि अगर यहाँ पे एक बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं इस जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब एक बंदा यहाँ पे बिल्कुल खड़ा है इसके करीब, तो उसको क्या आएगी, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। यानी अगर हम यहाँ पे ड्रम की ही एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक जगह पे ढोल बज रहा है तो उसके लोग करीब करीब खड़े हैं, तो उनको आवाज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी ढोल की। लेकिन अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हैं, 100 मीटर पे या 200 मीटर, यानी अगर हम फॉर 200 मीटर पे खड़े हैं, तो आपको उस ड्रम की आवाज़ क्या होगी, जो बंदा 5 मीटर पे खड़ा है, तो जो बंदा 5 मीटर पे खड़ा है वहाँ पे ड्रम की आवाज़ क्या होगी, हाई होगी। और जो बंदा 200 मीटर पे खड़ा है वहाँ पे आवाज़ क्या होगी, लो होगी। मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगी, कम सुनाई देगी। तो मतलब डिस्टेंस भी एक फैक्टर है लाउडनेस का। यानी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, या हम लोग कुछ दोस्त बैठे हैं 2 3 4, तो वहाँ पे हमारी लाउडनेस जो आवाज़ होगी, हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे मध्यम आवाज़ में, ठीक है, और 2 3 बंदे सुन लेंगे। और अगर मैं किसी मजमे के साथ बात कर रहा हूँ, क्लास में बात करूँ, तो फिर मेरी लाउडनेस क्या होगी, आवाज़ ज़्यादा होगी। अगर दूर बैठे हुए लोग हैं तो अगर फासला बहुत ज़्यादा होगा तो शायद वहाँ पे लाउडनेस बिल्कुल कम हो जाए और लोगों को आवाज़ सुनाई ना दे। तो इसका मतलब है डिस्टेंस भी जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। सॉरी जी। नंबर एयर कंडीशन, ये मैंने यहाँ पे एक बात आपसे बता रहा हूँ, आपके कानों की हालत जो है, अगर आपके कानों के जो एयर ड्रम्स होते हैं जिनमें जो आवाज़ सुनने की सलाहियत होती है, अगर वो ठीक ना हो, वो ख़राब होंगे, तो फिर भी लाउडनेस पे जो होगा वो बड़ा असर पड़ेगा। यानी अगर एक बंदे को ऊंचा सुनाई देता है, उसके एयर ड्रम सही काम नहीं कर रहे, तो एक बंदा लाउड भी बोल रहा होता है लेकिन उसको वो भी मध्यम सुनाई देता है। तो इसका मतलब है कानों की जो ख़राबी है वो भी लाउडनेस उस पर भी डिपेंड करती है कि एक बंदा बिल्कुल फिट फाट है, उसके कान बिल्कुल ठीक है, एयर ड्रम ठीक है, तो वो एक नॉर्मल आवाज़ सुन सकता है बनिस्बत उस बंदे के जिसके कान क्या हो, ख़राब हो, उसके कानों के एयर ड्रम ठीक ना हो, तो उस पर जो लाउडनेस होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमारी एयर कंडीशन जो है वो भी लाउडनेस उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये जो हमने पढ़े हैं 4, नंबर 1 एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, और एयर कंडीशन जो होते हैं, आपके कान जो होते हैं, इस पे भी डिपेंड करती है लाउडनेस। अब ये जो हमारा पहला था करैक्टर्स ऑफ साउंड, नंबर 2 पे हमारे पास है जी पिच। अब पिच क्या होती है, पिच अगर हम लोग देख लें कि 2 बंदे अगर हमारे पास बात कर रहे हों और दोनों की लाउडनेस भी सेम हो, यानी लाउडनेस मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, एरिया भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, कानों की कंडीशन भी सेम हो, और उसके बावजूद आप दोनों की आवाज़ में जो फ़र्क महसूस करते हैं उसको कहते हैं पिच। यानी 2 लोग बोल रहे हैं और दोनों की आवाज़ की क्वालिटी में कुछ फ़र्क होगा। मतलब अगर हम देखें छोटे बच्चों को या औरतों को, तो उनकी आवाज़ जो होती है वो कुछ और होती है,
और जो हमारे मर्द होते हैं, मेंस होते हैं, इनकी आवाज़ थोड़ी, यानी औरतों की आवाज़ होती है वो थोड़ी श्रिल होती है, ब्रीक होती है बच्चों और औरतों की, और जो मर्द होते हैं इनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, ग्रेव होती है। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन में देख लें, पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। यानी आप ब्रीक और भारी आवाज़ में जो फ़र्क करते हैं वो किसकी वजह से है? पिच की वजह से। तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे मतलब जैसे लाउडनेस पे 4 फैक्टर हैं, एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस, और जो पिच है उस पर एक ही फैक्टर होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी क्या होगी? लो। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकंड में हमारे पास जितनी वाइब्रेशन होती है, बॉडी वाइब्रेट करती है जितनी दफ़ा, उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारी वाइब्रेशन हो रही है, ये है 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल 6 वाइब्रेशन हो रही हैं इन अ सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, और एक हमारे पास है वाइब्रेशन हो रही हैं ये इस तरह 3 इन अ सेकंड, तो यह इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आवाज़ है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। और इस जो यहाँ पे 3 हो रही हैं फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगी? हमारे पास हाई होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होगी तो पिच भी क्या होगी? लो होगी। मतलब पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि 1 सेकंड में बॉडी जितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है। तो बच्चों और औरतों की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, श्रिल होती है, तो जबकि मर्दों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी ग्रेव होती है, भारी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसका मतलब है जो पिच है इस पे जो फैक्टर डिपेंड करता है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन अ सेकंड, तो जितनी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उतनी पिच हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। इसके आगे हमारे पास है क्वालिटी। क्वालिटी हमारे पास है कि आवाज़ की क्वालिटी क्या है हमारे पास। अगर इसकी डेफिनेशन में देखें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। अभी मैंने इस पर बात की है कि अगर 2 लोग बोल रहे हैं उनकी सबकी लाउडनेस सेम हो, तो उसके बाद भी अगर आप दोनों की आवाज़ में फ़र्क बयान कर सकते हैं तो वो क्या होती है? इसकी क्वालिटी होती है। यानी 2 लोग बोल रहे हैं उनकी लाउडनेस सेम है, ठीक है, एक बंदे की आपको बिल्कुल सही ठीक समझ आ रही है और एक बंदे की ठीक समझ नहीं आ रही, मतलब इसकी आवाज़ की क्वालिटी में फ़र्क होता है। मैन और वुमेन की आवाज़ की क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, और आप आसानी से दोनों की आवाज़ पहचान लेते हो तो इसको आवाज़ की क्वालिटी कहते हैं। आगे नंबर हमारे जो लास्ट है वो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी यानी किसी चीज़ की शिद्दत, वो क्या है हमारे पास? डेफिनेशन में देखें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी अब 1 सेकंड में जो जितने एरिए से आवाज़ जो होती है वो पास कर जाती है वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। हम कहते हैं ये 1 सेकंड में जितना वो डिस्टेंस तय कर ले, फॉर एग्जांपल, यानी 1 सेकंड में जितनी आवाज़ दूर पहुंच सकती है तो इसको हम आवाज़ की इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमारा जो आज का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की खसूसियात थी। नंबर 1 लाउडनेस, और लाउडनेस पे आगे हमने कुछ फैक्टर थे पढ़े, एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस और एयर कंडीशन। उसके बाद दूसरा था हमारे पास पिच थी, पिच का जो फैक्टर था हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी था। नंबर 3 था हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड, और नंबर 4 था इंटेंसिटी। और यही हमारा आज का आर्टिकल था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड।